भगवान की बातें इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। गुरु महिमा, जहाँ पर आप तक अब तक 31 कैप्सूल्स में गुरु से संबंधित अनेकों बातें लाई गई। गुरु शिष्य से संबंधित भी, खाली शिष्य से संबंधित भी, गुरु शिष्य के संबंध में जितनी भी बातें हो सकती हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि आप तक उसको ला पाएं। तो हमने देखा पिछली वाले कैप्सूल में कि हम दीक्षा के बारे में बात करें, तो हमने दो तरीके की दीक्षा की बात करी। एक फॉर्मल दीक्षा जो कि बाकायदा एक अनुष्ठान करके, हवन करके, यज्ञ करके, कोई पूजन करके दी जाती है, और दूसरी एक आंतरिक दीक्षा है जो कि गुरु, समर्थ गुरु, बिना किसी फॉर्मल सेरेमनी के, बिना किसी समारोह के, सिर्फ शिष्य की स्वीकृति के रूप में वो दीक्षा दे देते हैं। और ये दीक्षा ऐसे लगता है जैसे मानसिक शक्तियों के माध्यम से दी जाती है। उसमें कोई फॉर्मल सेरेमनी नहीं होती, पर गुरु के हाव भाव, गुरु का कंडक्ट, गुरु का व्यवहार शिष्य के प्रति इस बात का इंडिकेटर होता है कि ये शिष्य भी दीक्षित हो चुका है। गुरु उसको अपना दीक्षित शिष्य ही मानते हैं, जबकि इसके पीछे कोई भी फॉर्मल पूजा अनुष्ठान नहीं हुआ होता। तो बात फिर दीक्षा की आती है। दीक्षा तो दीक्षा है, चाहे वो अदृश्य रूप में दी जाए या वो एक पूजन अनुष्ठान के रूप में दी जाए। तो एक तरह से आध्यात्मिक जीवन का प्रारंभ है दीक्षा, अगर आप उसको मूल दृष्टि से देखें। सर्वप्रथम एक औपचारिक अनुष्ठान होता है, अगर हम औपचारिक वाली की बात करें। उसके बाद समय के साथ सजगता के उच्चतर और महत्तर स्वरूपों का आविर्भाव होता है। दीक्षा के साथ ही अति तीव्र आंतरिक जीवन और एक संपूर्ण घटनाक्रम का जैसे बिगिनिंग हो जाती है, उसका प्रारंभ हो जाता है, और इससे आंतरिक जीवन पूर्णतः परिवर्तित हो जाता है। बिल्कुल शिष्य में इतने बदलाव आने लगते हैं, इतने उसमें चेंजेस आने लगते हैं। तो दीक्षा चेतना का विकास करती है, और पूर्व में जो वो अचेतन था उससे आपका परिचय भी कराती है। शिष्य देख लेता है कि दीक्षा से पहले मैं कैसा था और दीक्षा के बाद मुझ में क्या परिवर्तन आए हैं। अब देखते हैं दीक्षा कितने प्रकार की होती है। सबसे सामान्य दीक्षा होती है मंत्र दीक्षा। तो गुरु शिष्य की चेतना की गहराई में जैसे एक बीज डाल देते हैं, ये अंतः शक्ति बन जाती है, अंकुरित और विकसित होता है और फलता फूलता है। इससे साधक का आंतरिक जीवन जैसे प्रकाशमान हो जाता है। मंत्र साधना कलयुग में सबसे महत्वपूर्ण साधना मानी जाती है, और आजकल हम देखते हैं जितने भी मतांतर चल रहे हैं, जहां पर गुरु हैं, वो जनरली कोई मंत्र शिष्य को दे देते हैं, और हर व्यक्ति को स्वयं के लिए एक मंत्र की आकांक्षा होनी चाहिए जो उन गुरु के पास जाते हैं। और एक स्तर पर मंत्र तो केवल ध्वनि है, किंतु उच्चतम स्तर पर ब्रह्मांडीय ध्वनि की शक्ति से जैसे वो पावर उसको दी जाती है, वो इम्पैक्टेड रहता है। और भी प्रकार से दीक्षाएं दी जाती हैं। जैसे एक दीक्षा होती है संन्यास या कर्म संन्यास, जो साधन के स्वाभाविक परिणाम के रूप में दी जाती है। कर्म संन्यास की दीक्षा जनरली देखा गया है कि गृहस्थों को दी जाती है, जो अपने जीवन की प्रतिकृति में एक उच्चतर जीवन स्तर शामिल करना चाहते हैं। इस दीक्षा से विवाह, बच्चे और भौतिक संपदा, जिज्ञासु व्यक्ति तथा उच्चतर ज्ञान की खोज के प्रति उसके समर्पण के बीज बाधक के रूप में खड़े नहीं होते, बल्कि वो जीवन की प्रत्येक परिस्थिति का उपयोग अपनी साधना के एक अंग के रूप में करता है। और वो संसारिक जीवन में पूरी तरह से रमा रहता है, पर साथ ही साथ आत्म साक्षात्कार को वो अपना लक्ष्य मानता है और उसे दृढ़ता से अपने मन में बैठा के रखता है। कर्म संन्यास प्रवृत्ति का मार्ग है। इस दीक्षा में शिष्य को एक आध्यात्मिक नाम दिया जाता है, उसे एक गेरुआ वस्त्र भी दिया जाता है। आपने देखा होगा बहुत सारे महात्मा घूमते हैं हरिद्वार में, ऋषिकेश में, अन्य जगह भी, जो गेरुए वस्त्र पहनते हैं, जिसे वो साधना के समय अपने समर्पण का एक प्रतीक के रूप में धारण कर लेता है। उसका कर्म से संन्यास हो जाता है। तो संन्यास दीक्षा वैसे लोगों को दी जाती है जो महत्तम सत्य की खोज में अपना जीवन अर्पित करने का निर्णय करते हैं, और सब कुछ छोड़कर वो चाहते हैं कि हम केवल और केवल इसी मार्ग पर रहें। और ये गुरु के प्रति संपूर्ण समर्पण का एक तरह से इंडिकेशन होता है। तो संन्यास निवृत्ति मार्ग है। इसमें शिष्य अपनी सारी इच्छाओं, आकांक्षाओं और आसक्तियों का परित्याग करता है। हट से करता है शुरू में, ये अलग बात है। वो गुरु सेवा के प्रति स्वयं को पूरी तरह से समर्पित करता है, और उसके बाद गुरु शिष्य की अंतर्निहित शक्तियों का जैसे अनावरण करते हैं, उसको
वो उभार के सामने लाते हैं। और जनरली देखा गया है कि कर्म संन्यास वाले साधक गुरु के आश्रम में रहते हैं। जो भी आश्रम में गुरु उन शिष्यों को रखते हैं, जहाँ भी गुरु ने वो आश्रम बनाया होता है, उस आश्रम में लंबे समय तक, जैसे ट्रेनिंग देने के बाद उसे दूर दूर के क्षेत्रों तक अपने उपदेशों का प्रचार के लिए भेजा जाता है और अपनी व्यक्तिगत साधना और गुरु के प्रति समर्पण से सन्यासी का फिर विकास होता है और अंत में वो एक मार्गदर्शक प्रकाशक के रूप में दूसरों की सेवा करता है। तो उत्र वही शिष्य फिर आगे गुरु बनते हैं। ऐसी कर्म संन्यास के साधकों की परंपरा रही है। और इस दीक्षा में शिष्य अपने सिर का मुंडन भी कराता है। आपने देखा होगा बहुत सारे संत महात्मा सिर पर बाल नहीं रखते, वो उसका मुंडन करा देते हैं। कर्म संन्यास की एक परंपरा है। तो गुरु उसे एक नया नाम और गेहुए वस्त्र देते हैं। आपने देखा होगा कि जो कर्म संन्यास लेते हैं वो अपना पुराना नाम, पुराना परिवार, पुरानी जो उनके गोत्र हैं, उन सब का त्याग कर देते हैं और गुरु के द्वारा उन्हें एक नया नाम मिल जाता है। उसका भौतिक शरीर तो वही रहता है, पर संन्यास दीक्षा के बाद शिष्य के पूर्व से व्यक्तित्व की जैसे मृत्यु हो जाती है। उसको अपना पिछला नियम अनुसार पिछला जो जन्म बीता है या जीवन बीता है उसको याद करने की अनुमति नहीं होती और एक नए आध्यात्मिक प्राणी के जन्म का जैसे वो प्रतीक बन जाता है। और इस कर्म संन्यास दीक्षा को अगर हम देखें तो भारत की परंपरा देखें तो दीक्षा के अधिक परंपरागत समारोह में शिष्य गुरु की सहायता से स्वयं अपना अंतिम संस्कार करता है अपने पूर्व जीवन का। इस प्रकार वो उन सभी बंधनों को तोड़ डालता है जिनके कारण वो अब तक संसार के चंगुल में फंसा हुआ था। तो एक नवजात सन्यासी के रूप में वो स्वयं एक प्रतिज्ञा करता है कि अपने जीवन में अब अपने आध्यात्मिक लक्ष्य को प्रथम बनाएगा, वही सर्वोत्तम रहेगा और केवल उसी पर अब वो चलेगा। तो आध्यात्मिक मार्ग पर शिष्य जैसे जैसे फिर प्रगति करता है उसे अधिक उन्नत अभ्यासों, क्रिया योग, लय योग, राजयोग, कुंडलनी योग, ये दीक्षा मिल सकती है। कई प्रकार से होती है। वास्तव में यदि शिष्य ने स्वयं को गुरु को समर्पित कर दिया है तो वे स्वयं उसकी साधना के सही स्वरूप का निर्धारण करते हैं। जब अधिक परिष्कृत रूप से दीक्षा दी जाती है तो औपचारिकताओं की आवश्यकता नहीं होती। गुरु सहजता से दीक्षा उसमें जैसे ट्रांसमिट कर देते हैं। पर इस प्रकार की दीक्षा उसी शिष्य को दी जाती है जिसमें अतीन्द्रिय स्तर पर गुरु से सशक्त संपर्क स्थापित कर लिया है। सामान्य शिष्य को दी जाने वाली दीक्षा जनरली या तो मौखिक रूप से होती है, बोल के दी जाती है, या कोई कर्म कांड, कोई पूजा या अनुष्ठान करके दी जाती है। हर दीक्षा के साथ गुरु और शिष्य के बीच का संबंध और ज्यादा मजबूत और दृढ़ होता जाता है। शिष्य अपना जीवन और आध्यात्मिक उपलब्धि गुरु चरणों में अर्पित करता है। वो अच्छी तरह समझता है कि गुरु ही ईश्वरीय अनुभूति का एक माध्यम है, एक साधन है, जरिया है। तो गुरु शिष्य संबंध में दीक्षा की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। धर्मशास्त्रों में इस बात पर बार बार बल दिया गया है कि दीक्षा के बिना साधक की साधना सफल नहीं होगी और उसे अपेक्षित परिणाम नहीं मिलेगा। और इन्हीं शब्दों के साथ भगवान की बातें YouTube चैनल पर चल रही श्रृंखला गुरु महिमा की आज इस 32वीं कड़ी पर यहीं विराम देते हैं। अगले कैप्सूल में आपसे गुरु महिमा पर और चर्चा करेंगे। तब तक के लिए सादर प्रणाम।